अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कराची बिजनेस। तो फ्रेंड्स, आज वो वीडियो है जिसका आप लोगों ने जो है वो बहुत रिक्वेस्ट की थी। काफ़ी अरसे से आप लोग इसकी वीडियो की रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो आज आपने टाइटल से पढ़ लिया होगा कि कबूतर को गंडेदार किस तरह बनाना है। अब ये जो इसका कबूतर मेरे हाथ में है, ये घर का बच्चा है। इसका एक भाई भी है और इसका एक पिछले झोल का, इससे यानी पिछले झोल का एक और भाई है। तो माशाल्लाह से 3 मेरे पास काले देसी के पट्ठे निकले हुए थे और इनके मैंने जब ये छोटे थे तभी गंडे खींचे थे। अभी तो ये एक कली का, ये देखें, एक कली का पट्ठा है ये अभी। तो पहली बारी में देखें इसने ये गंडे ले आया था। ये इसने पहली बारी में ही निशानी दे दी, वाइट वाइट हर उसके गंडे के कोने में ले आया है। ये देखें दोनों साइड से, ये देखें ये कुछ ज़्यादा ही वाइट ले आया। तो पहली बारी में ही जो है वो कबूतर ये निशानी देते हैं। अक्सर जो है काले देसी तो दे ही देते हैं क्योंकि ये इनकी हर कोई गंडे खींचता है। तो काले देसी जो है वो निशानी दे देते हैं पहली दूसरी बारी में ना, इस तरह से। या बिल्कुल कभी कभी तो हल्का सा समझ लें, इतना सा हल्का सा वाइटपन आएगा तो वो निशानी देते हैं। कभी कभी तो 2-3 बार में निशानी नहीं देते लेकिन वो गंडेदार होते हैं। तो इस तरह से जो है वो ये मैंने एक बार खींच दिए थे। तो मैं आपको अब दिखाता हूँ कि किस तरह खींचना है। दूसरी बार अब मैं खींचूँगा इनके और आपको जो है वो प्रोग्रेस देता रहूँगा कि दूसरी बारी में इनके कितने गंडे आए। पहले मैं आपको इसका कबूतर का शौक करा देता हूँ। काला देसी का पट्टा है मेरा घर का, लड़ते हुए कबूतर हैं 2, उनका बच्चा है ये आप इसकी आई चेक कर लें। ये आप इसकी दूसरी आई देखें, माशाल्लाह से डार्क ब्लैक कलर है इसका। नीचे से आप देख लें। तो अब आप जो है वो कबूतर को जो मर्ज़ी चाहे बना सकते हैं। अभी मैंने अपने अच्छे कबूतर यानी जो मेरे उड़ते हुए थे वो मैंने सारे जोड़ों में डाल दिए थे क्योंकि बिल्ली ने मार दिए थे। तो उसके बाद फिर ये अच्छे कबूतर लड़ाने का दिल नहीं चाहता। तो इस बार जो है माशाल्लाह से जो हमने साथ जमा किया है तो उसमें हम इसके बच्चे उड़ा रहे हैं। तो अभी हम जो है वो सिर्फ गंडेदार बनाएंगे, फिर जब ज़्यादा इंशाल्लाह हो जाएंगे तो फिर अलग अलग वैरायटी में बनाएंगे। अभी मैं आपको गंडेदार बनाने सिखा रहा हूँ। वैसे आप जो है वो कुछ भी बना सकते हैं। ये देखें ये एक लेयर आ रही है, इसे कहते हैं, ये गंडे होते हैं जो ये वाइट वाइट हैं। इसी के ऊपर जो लेयर आ रही है यानी ये होती है परियाँ। ये आप चाहें तो ये परियाँ बना सकते हैं और इसके ऊपर का ये लाइंस होती हैं, ये इन्हें भी परियाँ ही कहते हैं लेकिन ये फिर इतना मज़ा नहीं देती। या तो ये गंडे से बिल्कुल ऊपर वाली परियाँ हो लाइन से तो वो थोड़ा मज़ा देती हैं और गंडे मज़ा देते हैं। यहाँ पे डबल गंडे यानी परियाँ और ये वाले गंडे, ये सारे गंडे खींच देते हैं, यानी बगल कहते हैं इसे। ये जो पूरी होती है इसको बगल कहते हैं। तो इस बगल को खींच देते हैं और ये गंडे काले ही रहते हैं बीच के और ये एक वाइट सी लाइन आ जाती है। तो वो थोड़े अच्छे लगते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। और अभी मैं आपको गंडेदार बनाने सिखा रहा हूँ, सीधा ये वाले गंडे। तो चलें शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पहला पट्टा है, इसके मैं आप गंडे खींचूँगा। अच्छा, आपको ये देखना है कि गंडे जब आप पहली बार खींचेंगे तो बचपन में जब आप खींचते हैं तो देखना है कि खून के तो नहीं है। और वो कैसे दिखते हैं, आप ये नीचे वाले गंडे हटा के देखें, आपको यहाँ से दिख जाएगा। ये देखें, ये खून के गंडे नहीं है। खून के होते हैं ना तो वो मोटा हो जाता है और लाल लाल हो रहा होता है। तो ये खून के गंडे नहीं हैं। अभी मैं आपको खींच के भी दिखा देता हूँ। ये हमने एक गंडा पकड़ा, आपने बिल्कुल सही से पकड़ लेना गंडे को। अक्सर ये होता है कि पर खींच जाते हैं और इसको खींचने से तकलीफ़ नहीं होती जब तक, अगर ये खून का होगा ना तो कबूतर को बहुत तकलीफ़ होगी, लेकिन अगर ये खून का नहीं होगा ना तो इससे तकलीफ़ नहीं होगी। तो मैं आपको ये देखें, ये आराम से निकल गया बिल्कुल, ये देखें। और मैं आपको ये क्लोज़ करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल वाइट हो रहा है, यहाँ पर कोई खून नहीं है। अगर यहाँ खून है, हल्का सा भी लाल होना, तो वो समझ लें वो फिर कबूतर तकलीफ़ में। अभी ये बिल्कुल वाइट हो रहा है अभी ये। तो इस तरह से अब मैं सारे खींच के दिखाऊंगा आपको। आप चाहें तो सारे एक साथ खींचते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा वो बस यूँ पकड़ते हैं सारे, क्योंकि एक लाइन में होते हैं ना, यूँ सारे पकड़ते हैं और खींच देते हैं। लेकिन ये थोड़ा मुझे वो लगता है तो मैं आराम आराम से करके खींचता हूँ। ये आपने पहले गंडा सही से पकड़ा और बिल्कुल हल्की सी ताकत लगानी पड़ती है, ज़्यादा बिल्कुल ज़ोर से भी नहीं होता। ये देखें, बिल्कुल हल्के हल्के से, बस हल्का सा आगे करें, यूँ खिंच जाएगा और इससे कबूतर को तकलीफ़ नहीं होगी। याद रहे, अगर खून के होंगे तो तकलीफ़ होगी। तो चलें, अब हम इस तरह के सारे गंडे खींच देते हैं। ये ऊपर का हिस्सा थोड़ा ख़राब हो गया, ये देखें, या मैंने पिछले उसमें 2 एक साथ खींचे थे, अब ये 2 हैं। ये देखें, 2 एक साथ खींच दिए। तो इसमें जो है ये क्योंकि पाक हुआ हुआ है गंडों से, यानी गंडे खून के नहीं हैं, तो उस वजह से हम खींच सकते हैं। अब ये कुछ इस तरह से लगेंगे। जब ये नए गंडे लाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखें,
ये मैं क्लोज करके दिखा देता हूँ। ये फोकस, रुको मैं फोकस करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये जब अगले गंडे आएंगे इन जगहों से आएंगे, और देखें अगर ये खून के गंडे होंगे ना तो यहाँ इन्हें खून निकलना शुरू हो जाएगा, इसलिए बहुत तकलीफ़ होगी। अभी इन्हें बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होगी क्योंकि ख़ुद भी झाड़ रहे होते हैं। जैसे एक कली है, तो जैसे ये कली निकलती है तो वैसे इसी तरह का होल बन जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको अभी होल दिखाए छोटे छोटे, इसी तरह से जब ये कली खुद झाड़ते हैं तो वो भी इसी तरह से होता है। और ये भी हमेशा कली जो है वो पाक करने के बाद झाड़ते हैं, यानी खून वाली कली खुद से नहीं कभी झाड़ते कबूतर। तो आप याद रखिएगा कि जो कली होती है नॉर्मल जिसमें वाइट होता है वो उससे दर्द नहीं होता, खून वाली कली से दर्द होता है। तो आपको ये बहुत देख कर जो है वो करना है। तो चलें अब मैं यहाँ के गंडे खींच देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखें मैंने यहाँ के गंडे भी खींच दिए, और यहाँ के गंडे खींचते हुए इसलिए दिखाए क्योंकि कैमरे का एंगल इस तरह है। तो ये देखें माशाल्लाह से ये इसके गंडे जो है वो खींच चुके हैं दोनों साइड के। अब जो है तकरीबन 1 महीना लेता है, इससे कम में लेता है, तकरीबन 1-2 हफ्ते या समझ लें 1 महीना ले लेगा कबूतर। तो 1 महीने में जो है ना पूरे पाक कर लेगा गंडे। उसके बाद जो वाइट आ जाएगा पूरा उसे रहने देंगे, जो ब्लैक एंड वाइट होगा तो उसे खींच दिया जाएगा। तो ये देखें माशाल्लाह ये डबल पल्क है काला देसी का। ये देखें एक पल्क आ रही है, उसके ऊपर डबल एक और पल्क आ रही है। तो ये डबल पल्क काला देसी गंडेदार है माशाल्लाह से, बहुत अच्छे जो है वो पट्टे हैं। तो चलें मैं आपको अब इसके भाई को भी दिखाता हूँ।